गम ख्वार आया जान सारे कल्फ दरे करार जान सारे कल्फ दरे करार आया तत के नूर सरेरा नजर आता है जलवाए खुदरत अल्लाह नजर जलवाए खुदरत अल्लाह नजर ये सुखन सुन के पुकारा पिसरे साद शरीर हाँ तरफदार शहीदी पा चले नए जाओ तीर लेके हरबों को बड़ा फौज का अनबो है कसीर फातिहा पढ़ के जवा मरने के फातिहा पढ़ के जवा मरने खेचे हुर का मुँह सुर्ख हुआ फौजे सितम जर्द हुई शौले तेग से बिजली की चमक गिर्द शौले तेग से बिजली की चमक बढ़ के फरमाते थे अब्बास इज़्ज़त जा बारक अल्लाह की देता था सदा दिल बरशा कहते थे इब्ने हसन वाह रे गाज़ी वाह शाह हर ज़रब पे फरमाते थे माशा अल्लाह अपनी जाबाजी का गाजी जो सिला पाता था मुस्कुराता हुआ तस्लीम को झुक मुस्कुराता हुआ तस्लीम को झुक है झुकने में लईनों ने जो फुर्सत पाई सामना छोड़ के सब फौज अखब से आई लाखों रेस इधर और उधर तन्हाई भाग घोड़े के पिराता तक के बर्चे भाग घोड़े के पिराता तक के बर्चे आ गया मौत के पंजे में न कुछ देर लगी फर्क पर गोज लगा दोष पर शमशे फर्क पर गोज लगा दोष पर सीना गुरबाल हुआ तीर चले आदा के रख दिया शेर ने खरबूस पर सर न्योड़ा के अली अकबर ने ये हजरत से कहा चिल्ला के गर हो इरशाद तो मैं माँ को बचाओ गर हो इरशाद तो मैं माँ को बचाओ खादिमे हजरते ज़हराओ अली गिरता है खाक पर अब वो सैद अज़ले खाक पर अब वो सैद शाह रोने लगे ये सुनते ही मेहमान की खबर हो गई आंसुओं से रिशे मुबारक सबतर अली अकबर से कहा तुम अभी ठहरो दिलबर हुर की इमदाद को हम जाएंगे ऐ नूरे नजर किससे इस वक्त कहूँ मैं जो खलक मुझ पर है लाश उठाऊंगा कि मैं मान का लाश उठाऊंगा कि मैं ये सुखन कह के चले रन को जनाबे शबीर
वहाँ गिरा खाक पर घोड़े से हुरे बात तौखीर देख कर शाह को आते हुए भागे बेपीर। पहुँचे लाशे पे इमाम दुजा वक्त, पहुँचे लाशे पे इमाम दुजा वक्त, पहुँचे लाशे पे इमाम दुजा वक्त। चमने हस्तिये मेहमा को उजड़ते देखा। खाक पर एड़िया जख्मी को रगड़ते, खाक पर एड़िया जख्मी को रगड़ते देखा। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आज मातम बपा है मुस्लिम का बाम पसर, बाम पसर कटा। आके कोफे में याले देखो बेसबब, बेसबब कुंबा। किस तरह बाम से कहो यारा भाई लाश, भाई लाशा गिरा। मर गया, मर गए मुसलिम शैको सदमा, शैको सदमा बड़ा। मुस्लिम पा लाइनों के चढ़ा ये असर से तो आपा क़यामत ग़ज़बाई असर से। और एक तने तन्हा से लड़ा ये असर से। दम लेने की फुर्सत नहीं पाई। मजलूम पाए के नर गए अफवाजे जफा है। यादार में नुक़्ता क़िसास को हुआ दा की चढ़ाई। तो का मकान गिर गया, आफत नहीं आई। चिल्लाते थे तो के दुआ ये है दुआई। क्यों करते हो इधर के वजह, क्यों लड़ने को सब आए हो। ये किससे लड़ा है बेचारा मेरा उजर। ये
सुन के बरामद हुआ वो नाइब शब्बीर, बादल की तरह छा गए सब जालिम बेपीर, हाथों में तुले बरछे आंचलों से मिले थे पढ़ने लगी मजलूम बशमशेर, दीवार पांबो था और बाम के ऊपर बलवा था जमल नागा लबो दंदा पलगा संग जफाकार, कम हो गए और मुसलह डाला कई बार, पर दबदबाए था कि ना पास आते थे कुफ्फार, आखिर को दगा के पुकारे वो सितमगार, फिर लड़ना जरा पूछ लो भाई के कबर को, वो नका सवरत मुद्दा से सुना था न जो ले शहवाला, ये सुनते ही बेसाख्ता तलवार को रोका, बस्मों को फिराते ही अजय ने किया मुजरा, बर्ची तो कलेजे में दे बर्ची में मुँह सोए नजब करके कहा अपने चचा से मजलूम भतीजा को जरा मारो, कोफे के तरफ चाहन चेहरे को फिराया, सैदानियों ने महमिलों से पर्दा उठाया, अल्लाह ने मजलूम का जमाल बैठा हुआ तलवार के नीचे बाम थे नजारों में सदाए हकीके या फातिमा रोते तुम्हार चेहरों पर तमाचे हर में शहन लगाए, मिलने के लिए हाथ रुकैया ने बढ़ाए, चिल्लाए के लो अम्मा वो बा नजर आए, सब कहते थे बाबा नवाज ने फरशान साये दीवार के नीचे, बाबा तो मेरे बड़े दरबार के नीचे, फातिहा मोहम्मद खून में तरखमर है मुस्लिम के ज़ेरे खंजर पिसा, है मुस्लिम ज़ेरे खंजर पिसा, है मुस्लिम उठ गया सर से बाप का साया,
है मुस्लिम दरबदर पिसार। इनका पुरसाने हाल कोई नहीं, ये जो नूर नज़ार है मुस्लिम, ये जो नूर नज़ार। गर्दनों से लहू बलता है, खून में तरपिसार है मुस्लिम, खून में तरपिसार। सर दिखा कर ये कहता है जालिम, दोनों लखते जिगर, दोनों लखते जिगर। लाश दरिया में बह गई जिनकी, हाय दोनों पिसा है मुस्लिम, हाय दोनों पिसा है मुस्लिम के खून में। परदेश में मुस्लिम के यतीमों पर जफा है, दरिया पपे कत्ल अदूल के चला है। छोटा तो बड़े भाई का मुँह देख रहा है, जोर इसका मदद करने मशगूल है, जोर इसको मदद करने मशगूल है बुका। बेरहम के ख्वाबों में दो नाज़ों के पाले, हर सो निगर आए के कोई आके, हर सो निगर आए के कोई आके बचा। छोटे को बड़ा भाई है, बढ़ बढ़ के बचाता, हर बार मुसफ की तरह बीच में आता, रो देता है कुछ कहने का मौका नहीं पाता। बेसाख्ता एक बार ज़बा पर है, बेसाख्ता एक बार ज़बा पर एला। सुन हाल गरीबों का खुदा के लिए दम ले। अब हम तेरे घर में कभी आए तो, अब हम तेरे घर में कभी आए तो, अब हम तेरे घर में कभी आए तो कसम। कुछ घर में तेरे चैन नहीं पाया ऐसा, तोड़ा है फकत पानी से फाखा कई दिन का, खुदाए नहीं की तेरी ज़ौजाने तमन्ना। हुजरे नमाज़े पढ़ी और हुजरे में नमाज़े पढ़ी और हम बच्चे हैं तू अपनी बुजुर्गी पर अमल कर, तक़सीर जो कुछ हमसे हुई
हो वो बहल कर, ये जुर्म है। बिन पूछे जो आए हैं तेरे घर, हुजरे में रहे सबको भी बेदार बराबर। कुर्ते फटे गेसू खिंचे, सेली लगी हम पर, तकलीफ बहुत दे झुकाव छोड़, तकलीफ बहुत दे झुकाव छोड़, तकलीफ बहुत दे झुकाव छोड़। सितार जंगल में कहीं बैठ के हम रोए, गे जालिम मुँह करके तेरे घर को नाम सोएंगे, मुँह करके तेरे घर को नाम सोएंगे। सुनता न था मजलूमों की एक बात सितम गर, देते थे निदाज़ो जय हारिस को ये बढ़ कर। ये जानते तो हम कभी आते ना तेरे घर। मेहमानों को अपने तो बचाती नहीं, मेहमानों को अपने तो बचाती नहीं, मेहमानों को अपने तो बचाती नहीं। माँ छुड़वा दे के पकड़े हुए जुल्फों को, अदू अम्मा नहीं बाबा ने जुग, अम्मा नहीं बाबा ने जुग, अम्मा नहीं बाबा ने जुग सजो तो बालों को बिखेरे हुए वो मोमिना थी साथ, मजलूमों को जालिम से छुड़ाती थी वो खुश जात। कहती थी खुदा के लिए क्या करता है बजात, गए पाँव पर सर रख देते गए गए पाँव पर सर रख देते गए बांधते थे। बस बस के अभी बस बस के ज़मीं अब तो गिली जाती है जालिम। ज़हरा मुझे सन्न के नजरात, ज़हरा मुझे सन्न के नजरात, ज़हरा मुझे सन्न के नजरात। ये तू को जालिम नजर आए तुझे क्यों कर, ले देख नबी रोते है दरिया पर खुले से। ये सुन के उठा हारी से मलूनो सितमगर। जालिम ने कहा मुझको नहीं खबे, जालिम ने कहा मुझको नहीं खबे पाया। एक तेग तले दोनों बरादर को बिठा कर, सर काटा बड़े भाई का छोटे को, सर काटा बड़े भाई का छोटे को, सर काटा बड़े भाई का छोटे को दिखा का शो ज़ालिब तकाई अश्किनाब आने को है जोश में गुले दुआ।
सामने आ दिल के सिया से ही जाबाने को है दौड़े रहमत के बल दौड़े रहमत के बल नज़ाम कर लूं ज़ियारत ऐ जल्दम ले अभी जो मेरा मुश्किल कुशा जो मेरा मुश्किल कुशा मातम शबीर में उठता है रोकर कौन कौन देखिए किस किसके देखिए किस किसके को पीरी में दिखाता है फलक अकबर का दाग हो के रुखसत घर से ले है औकाब आने को है साल 18वां आरिस पास सब्जा है नमो दुस्त मिटे जाने मरेगे हुस्न मिट जाने को है मरे कत्ल करने लाते हैं कोठे पर मुस्लिम को लई वक्त आकर वक्त आकर है लबे दरबार में जब कट के यतीमों के सराए डूबे हुए दो चांद लहू में नजर आए गुल पड़ गया मुस्लिम के ये लगते जिगर आए गुरबत ना बेदन बेपिदा शमशीरे सितम चल गई नौगरों पर क्या बेकसियां या बरतिया दरों हाकिम से ये तब कहने लगा हार से बदका सर बच्चों के लाया हूँ मिले कल्लतुई नाम पहचान ले मुसलमान के पिसर है ये गुलफाम ये वो जो जिंदा दिमाग दे
मैं ढूंढता फिरता था ना, ताते थे दोनों, पाते थे जिधर राह निकल, पाते थे जिधर राह निकल जा। हाकिम ने कहा तूने कहा फिर न पाया, तारीख ये शम में नजर आता नहीं साया, वो जोड़ के हाथों को सुकन लपा ये लाया, दो जाने मेरे तान, दो जाने मेरे ताने उजरे। मैं कहता था दिल में के कहाँ जाके छुपे हैं, इसकी ना खबर थी मेरे, इसकी ना खबर थी मेरे घर। चिल्लाए जो पिदर कह के दिल अफगार था, नींद में आँख मेरी खुल गई एक बार, खुश हो गया मैं ताले कोता हुए बेदा, बिस्तर से उठा हाथ में, बिस्तर से उठा हाथ में गंजे में, एक हुजरे में मुस्लिम के वो प्यारे नजर आए, बाला जमीर के, बाला जमीर के दान झगड़ा जब इन्हें मैंने तो करते थे ये फरियाद, मैं माँ तेरे घर आए हम बेकसूना शायद, बिन बाप के आए हम पतरस का सितमी जाले, मिन्नतें करते ले मिन्नतें करते तेरी छोड़ दे, कर रहम के मासूम है दुख पाए जालिम, हम छुपने को दामन में, हम छुपने को दामन में तेरे आए। मैंने कहा तुम दोनों के बाबा का है क्या नाम, रो कर कहा कहते हैं उन्हें मुस्लिम नाकाम, बेजुर्म कता उनके गले पर चली शमशाम, हम जब से उठे बाप, हम जब से छूटे बाप से हमको ने दहशत से तेरी सीने में दिल हिलते जालिम, अब दिल रसन करके गले, अब दिल रसन करके गले जिन कर रहम सितमगार गरीबी पामारी, देवेगा सिला इसका तुझे खालिक बारी, ले आक न दिखला नहीं अब करने के दारी, चल कर तेरे बाजार, चल कर तेरे बाजार में बेचने बच जाएंगे हम, कल्लतों जर पाएगा जालिम, घर कत्ले क्या, घर कत्ले किया हमको समझता है क्या। ये सुन के बड़ा मैं जो ही कैचे हुए तलवार, पहलू में बरादर के बरादर गिराए के बार, मैं छाती पाक तिफली किया करवा वसमा, जबल का बच्चे करेगा, जबल का बच्चे करेगा खंजरे, एक हशरे बपा हो गया खंजर के चले पर, बाई ने गला रख दिया बाइक, बाई ने गला रख दिया बाइक, बाई ने गला रख दिया बाइक के गले पर।
हजरात ये चंद ऐलान है मजालिस के, समात फरमा लें कि आज यहाँ की मजलिस के बाद खादिम सबील जनाब वज़ीर अली साहब के घर पर एक सालाना मजलिस मुनक़िद होगी। आप हजरात से उसमें भी कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। और कल 4 मुहर्रम 1:30 बजे दिन में आशूर खाना पिसानाने हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम मकान नंबर IP1 22-3-148 कूचे दाराब जंग अंदरून याकूतपुरा एक मजलिस मुनक़िद है। इस मजलिस को मैं ही ख़िताब करने का शरफ़ हासिल करूँगा और इस मजलिस में शहादत हज़रत औन मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान की जाएगी। गिरोह काज़मी और अंजुमन शहीदान करबला मातम खानी और नोहा खानी और सीना ज़नी फरमाएँगे। ये ऐलान खादिमान आशूर खाना पिसरान हज़रत मुस्लिम की जानिब से किया जा रहा है। और 5 मुहर्रम 8:15 बजे सुबह हुसैनिया अली इब्नुल हुसैन साबिक़ा ज़ैदी मंजिल दारुश्शिफ़ा में 77 साल क़दीम मजलिस आज़ा का इनेक़ाद किया जाएगा, जिसमें ज़ाकिर अहले बैत सैयद हैदर ज़ैदी साहब ख़िताब करेंगे। ये ऐलान अलहाज वज़व्वार रज़ा अली ख़ां असद वाला जाही व फ़र्जंदान सुहैल रज़ा वाला जाही और मोहम्मद अमीर रज़ा वाला जाही की जानिब से है। और 6 मुहर्रम 7:30 बजे शब एक सालाना मजलिस आज़ा मीर रज़ा अली ख़ां साहब की जानिब से नूर ख़ां बाज़ार अक़ब मदीना कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद की गई है। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन साहब हैदर आका साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। वो कल 4 मुहर्रम को महबूब नगर में एक सालाना मजलिस आज़ा का इनेक़ाद किया गया है दोपहर 1 बजे, जिसमें आप हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस मुस्तक़ीम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अबू अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले। काबिल क़द्र अज़ादारान सरकार सय्यदुल शुहदा और पुरसादारान मातमदारान शुहदाए करबला आपकी खिदमत में मुहर्रम की पहली तारीख़ से इस हुसैनिया इनाए जंग बहादुर मरहूम में जनाब हुसैन आका साहब जानिब से मुनक़िदा इस कदीम मरकज़ी अशर मजालिस में बतफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम हज़रत बतूल बिनत रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हकीकत इस्लाह उम्मत के उन्वान के तहत एक सिलसिला गुफ्तगू जारी व सारी है, जिसमें मैं रोज़ाना आपके सामने
सिब्त रसूल सकलैन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के एक फ़िक्र तैयबा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। और ये फ़िक्रा वो फ़िक्रा है कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सन 60 हिजरी को 28 रजब को मदीने से हिजरत फरमा रहे थे, तो आपने जनाब मोहम्मद हनफिया के नाम एक ख़त तहरीर फरमाया था और उस ख़त में अपनी हिजरत और अपनी शहादत के मकासद और अहदाफ को बयान फरमाया था कि आखिर मौला हुसैन जो ये हिजरत फरमा रहे हैं और जो करबला की जानिब जा रहे हैं, तो इसके मकासद क्या है। मैं रोज़ाना अर्ज़ कर चुका हूँ कि उन मकासद में जो आपने पहला मकसद बयान फरमाया वो मकसद है इस्लाह उम्मत। आपने फरमाया कि मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए, इस्लाह उम्मत पैगंबर के लिए जा रहा हूँ। और मैं रोज़ाना ये बात भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मकसद इमाम, ये इस्लाह उम्मत रसूल एक ऐसा मकसद है कि इसी मकसद की बुनियाद पर बहुत बड़ी तादाद में एक तबक़ा मुबल्लिगीन, एक गिरोह मुस्लिहीन इस्लाह माशरा और इस्लाह कौम पर ज़ोर देता है। और मकसद ये होता है कि चूँकि मौला हुसैन अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए, ख़राबियों को दूर करने के लिए, अमर बिल मारूफ़ के लिए, नही अनिल मुनकर के लिए निकले थे, लिहाजा हमारा भी फ़रीज़ा है कि हम इस्लाह माशरा करें। तो मैं रोज़ ये बात भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेशक इमाम हुसैन इस्लाह के लिए निकले थे, लेकिन इस्लाह के साथ साथ अगर हमें शौक़ इस्लाह है, अगर हम कोशिश इस्लाह कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि आखिर वो ख़राबियाँ कौन सी थीं जिनकी इस्लाह के लिए मौला हुसैन निकले थे। वो गुनाह, वो खामियाँ, वो ख़ताएँ कौन सी थीं कि जिनकी इस्लाह के लिए मौला हुसैन निकले थे। तो मैं इशारतन चंद बातें अर्ज़ कर चुका हूँ, आज की मजलिस में अर्ज़ करना है कि वो ख़राबियाँ जिनकी इस्लाह के लिए मौला हुसैन निकले, वो गुमराही जिस पे उम्मत रसूल मुब्तला थी, वो बेरारवी जिस पे उम्मत रसूल गिरफ़्तार थी, उन गुमराहियों, उन बेरारवियों और उन गलतियों, उन खामियों में एक खामी ये थी कि उम्मत पैगंबर ने, उम्मत रसूल ने उस वक्त जिस यजीद को अपना हाकिम तस्लीम किया था और जिस हुकूमत के साए में वो ज़िंदगी गुजार रहे थे और जिस हुकूमत के सामने वो सरे तस्लीम खम किए हुए थे, उसको हुकूमत इस्लामी कहा जा रहा था। बहुत गौर सुनिएगा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ कि वो हुकूमत जिसका हाकिम यजीद था और जिस हुकूमत के साए में उम्मत ज़िंदगी गुजार रही थी, उसे हुकूमत इस्लामी कहा जा रहा था। हालांकि न यजीद का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ था और न उस हुकूमत का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ था, इसलिए कि इस्लाम, मेरी तब मुतवज्जे रहिएगा, इस्लाम, हुकूमत इस्लामी और इस्लाम, इस्लाम किसी एक लफ्ज़ का नाम नहीं है। इस्लाम मजमुए क़वानीन इलाही का नाम है। सलावात का सहारा दे तो मैं गुफ्तगू का आगाज़। भाई इस्लाम सिर्फ एक लफ्ज़ का नाम नहीं, इस्लाम मजमुए क़वानीन इलाही का नाम है। अल्लाह की जानिब से भेजे हुए तमाम क़वानीन जब एक जगह जमा होते हैं तो उसे इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम का मतलब है अल्लाह के कानून पर अमल किया जाए। अब जब मौला हुसैन इस्लाह के लिए निकले तो माहौल ये था, भाई ये जुमला अगर आपने गौर से सुन लिया तो गुफ्तगू का आगाज़ हो जाएगा। माहौल ये था कि जिस हुकूमत को हुकूमत इस्लामी कहा जा रहा था, उस हुकूमत में क़वानीन इलाही पर अमल नहीं हो रहा था, कानून पर अमल नहीं हो रहा था, बल्कि कानून पर हुकूमत हो रही थी। तो जो फरमा रहे हैं आप, देखिए एक लफ्ज़ है कानून की हुकूमत और एक लफ्ज़ है कानून पर हुकूमत। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। भाई हमारे बच्चे जवान इस बात को गौर से समझें, एक लफ्ज़ है कानून की हुकूमत और एक लफ्ज़ है कानून के ऊपर हुकूमत। कानून की हुकूमत क्या है कि कानून इस्लामी को राइज किया जाए, ये कानून की हुकूमत है। कानून इलाही पर अमल किया जाए, ये कानून की हुकूमत है। और क़वानीन इलाही को अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर दिया जाए, ये कानून पर हुकूमत है। शरीयत को अपने इशारों पर चलाया जाए, ये कानून पर हुकूमत है।
मैं बात आसान करूं कि कानून की हुकूमत क्या है और कानून पर हुकूमत क्या है। भाई अल्लाह ने जिसे हिदायत के लिए मुंतखब किया उसकी पैरवी की जाए, ये कानून की हुकूमत है। और अपनी मर्जी से हाकिम मुंतखब कर लिया जाए, ये कानून पर हुकूमत है। अल्लाह ने जिस शय को हराम करार दिया उसे हराम माना जाए, ये कानून की हुकूमत है। और अपने मफाद के लिए हराम को हलाल कर लिया जाए, मेरे साथ आइएगा, ये कानून पर हुकूमत है। मैं बात को और वाज़े करूं कि हुक्म खुदा से फदक सैयदा को दे दिया जाए। भाई क्या हो रहा है? भाई आप मुतवज्जे हो तो मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। हुक्म खुदा से फदक सैयदा को दे दिया जाए, ये कानून की हुकूमत है। और सदका कह के वो हक छीन लिया जाए। सलावात भेजे मोहम्मद वाला मोहम्मद। देखिए बहुत अहम मौजू है, बस आपकी तवज्जो चाहता हूँ। इंशाअल्लाह गुफ्तगू बढ़ती जाएगी, मौजू वाज़े होता जाएगा कि वो दौर अजीज उसमें कानून पे अमल नहीं हो रहा था, कानून को अपने इशारों पर चलाया जा रहा था। हालांकि कानून इलाही की इतनी अहमियत है कि ख़ुद पैगम्बर इस्लाम को अल्लाह ने हाकिम दीन बनाया, हाकिम शरीयत बनाया, मगर पैगम्बर इस्लाम भी कानून की हुकूमत करते थे, कानून पर हुकूमत नहीं करते थे। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? हालांकि रुतबा पैगम्बर, अज़मत पैगम्बर, मर्तबा पैगम्बर अल्लाह की नज़र में यह है कि बहुत से क़वानीन इलाही अल्लाह ने अपने पैगम्बर की मर्ज़ी के मुताबिक बनाए हैं। बहुत से क़वानीन अल्लाह ने अपने हबीब की चाहत की बुनियाद पर बनाए हैं। अल्लाह ने बहुत से कानून इस बुनियाद पर बनाए कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी मर्ज़ी क्या है, तुम्हारी रज़ा क्या है। आप दलील पूछे तो दलील यह है कि खाने काबा से पहले बैतुल मुक़द्दस क़िबला था, नमाज़ें बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी जाती थी, इबादत में रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ किया जाता था। गुफ्तगू शुरू हो गई, लेकिन फिर तब्दीली क़िबला का हुक्म नाजिल हुआ कि अब बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाने काबा को क़िबला बनाया जाए, अब बैतुल मुक़द्दस के बजाय क़िबले की तरफ सजदा किया जाए। आप मुझे बताएं कि ये जो कानून बदला कि अब बैतुल मुक़द्दस क़िबला नहीं है, खाने काबा क़िबला है, इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है? तो इसकी वजह कुरान में सूरह बकरा में मौजूद है। ऐलान हो रहा है, मेरे रसूल हम आपका आसमान की तरफ देखना देख रहे हैं। भाई आपने लुत्फ़ नहीं उठाया आयत के तर्जुमे का। हम आपका आसमान की तरफ देखना देख रहे हैं। हमें मालूम है कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाने काबा क़िबला बन जाए। तो जो आप चाह रहे हैं आज से वही होता है। आज से काबे को क़िबला बनाया जाएगा। इसका मतलब जो काबा क़िबला बना है वो नबी की चाहत की बुनियाद पर बना है। भाई नबी चाहते थे कि बैतुल मुक़द्दस की जगह खाने काबा क़िबला हो जाए। भाई बैतुल मुक़द्दस की इज़्ज़त थी, बैतुल मुक़द्दस का भी एहतराम था, मगर नबी के दिल में बैतुल मुक़द्दस से ज़्यादा खाने काबा की मोहब्बत थी। नबी बैतुल मुक़द्दस से ज़्यादा खाने काबा से मानूस थे। वो होना भी चाहिए, इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस और है, खाने काबा और है। जहाँ से मादर ईसा को हटाया जाए वो और है, जहाँ बिनते असद को बुलाया जाए या अली या मोहम्मद। देखिए बहुत अहम गुफ्तगू है, आज भी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। तो नबी के दिल में यह तस्वीर है कि नबी के दिल में ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, चाहत थी कि बैतुल मुक़द्दस की जगह खाने काबा क़िबला हो जाए। तो अल्लाह ने नबी की चाहत को तरजीह दी कि तुम चाहते हो कि ये क़िबला बन जाए, तो जो तुम चाहते हो वही कानून बनेगा, जिसे तुम क़िबला बनाना चाहते हो वही क़िबला बनेगा। अब जिस तारीख़ में ये मौजूद है कि नबी काबे को बैतुल मुक़द्दस से ज़्यादा चाहते थे,
उसी तारीख में ये मौजूद है कि नबी अली को काबे से भी ज्यादा चाहते थे। सुनिएगा, मैं इंशाल्लाह एक मस्जिद तक ला रहा हूं, जरा सी तमहीद है। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। भाई सब लोग मिलके बाहर तक के लोग बाबा से बड़े सलावात पढ़ दे तो गुफ्तगू सुनिए, बहुत अहम गुफ्तगू है भाई। वो तारीख जिसने लिखा कि नबी बैतुल मुक़द्दस से भी ज्यादा काबे को चाहते थे, उसने लिखा कि नबी मौला अली को काबे से भी ज्यादा चाहते थे। आप इसे अकीदत न समझिए, तारीख में गवाहियां मौजूद हैं, असहाब की गवाहियां भी हैं और अज़वाज की गवाहियां भी हैं। असहाब की गवाहियों में बुरीदा की गवाही है कि जब किसी ने सहाबी रसूल से पूछा कि नबी सबसे ज्यादा किसको चाहते थे, तो बुरीदा ने कहा नबी खवातीन में सबसे ज्यादा फातिमा को चाहते थे और मर्दों में सबसे ज्यादा अली को चाहते थे। यह है सहाबी की गवाही। अब इससे भी अहम है ज़ौजे रसूल की गवाही। आखिरी आदमी तो तवज्जो चाहता हूं, जब ज़ौजे रसूल से पूछा गया कि नबी सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं, तो ज़ौजे रसूल ने यह नहीं कहा कि मर्दों में नबी सबसे ज्यादा अली को चाहते थे। उन्होंने एक अजब जुमला कहा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कोई ऐसी मखलूक खल्की नहीं की जिसे नबी अली से ज्यादा चाहते हो। भाई बात पहुंची कि नहीं पहुंची? उन्होंने मर्दों की बात, सुनिएगा, अभी मंजिल बहुत अहम है, इंशाअल्लाह दिल से दुआ निकलेगी आपकी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कोई मखलूक ऐसी खल्की नहीं की, ये गैर शिया उलमा की किताबों में है, कि जिसे नबी मौला अली से ज़्यादा चाहते हों। अब एक तरफ मखलूक की फहरिस्त बनाइए और मौला अली की मोहब्बत की अहमियत समझते जाइए। भाई उन्होंने कहा कोई मखलूक ऐसी है ही नहीं जिसे मौला अली से नबी ज़्यादा चाहते हों। इसका मतलब मलाइका मखलूक हैं, तो नबी मलाइका से ज़्यादा अली को चाहते थे। अंबिया मखलूक हैं, तो नबी अंबिया से ज़्यादा अली को चाहते थे। रसूल मखलूक हैं, तो नबी रसूलों से ज़्यादा अली को चाहते थे। असहाब मखलूक हैं हमारे यहाँ, तो नबी सबसे ज़्यादा मौला अली को चाहते थे। ये बात तय हो गई ना कि बैतुल मुक़द्दस से ज़्यादा नबी काबे को चाहते थे और काबे से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मौला अली को चाहते थे। और अल्लाह नबी की चाहत को इतना चाहता है। अरे भाई क्या सुनिएगा भाई, नबी अल्लाह नबी के चाहने को इतना चाहता है कि उसने किबले के मामले में ये नहीं देखा कि मक्के वाले क्या चाहते हैं, मदीने वाले क्या चाहते हैं, अरब क्या चाहते हैं। उसने देखा हमारा नबी क्या चाहता है। का नबी चाहता है कि काबा किबला बने, तो कहा हम काबे ही को किबला बनाएंगे। इसका मतलब अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा अहमियत नबी की चाहत की है। तो जैसे नबी बैतुल मुक़द्दस से ज्यादा काबे को चाहते थे, वैसे ही सबसे ज्यादा मौला अली को चाहते थे। तो मानना पड़ेगा जैसे अल्लाह ने किबला इबादत उसी को बनाया जिसे नबी चाहते थे, तो किबला हिदायत भी वही बनेगा। भाई सलावात पढ़ते रहे यार। बस सुनिएगा, तमीज़ तमाम हुई। भाई मैंने अर्ज किया ना, कवानीन की बड़ी अहमियत है और बहुत से कवानीन अल्लाह ने नबी की चाहत की बुनियाद पर बनाए कि नबी क्या चाहते हैं, नबी की क्या मर्जी है, नबी की क्या मशीयत है। भाई तारीख में गवाहियाँ मौजूद हैं कि नबी सबसे ज़्यादा मौला अली को चाहते थे। इतना चाहते थे कि जैसे जिब्रील बचपन में हसनैन को झूला झुलाते थे,
वैसा ही नबी बचपन में अली को झूला झुलाते थे। भाई नबी मौला अली को इतना चाहते थे कि जहां जहां तौहीद और नबूवत का ऐलान फरमाते थे वहां वहां अली की विलायत का ऐलान फरमाते थे। नबी मौला अली को इतना चाहते थे कि जब तक अली ना आए नबी पसंदीदा ग़िज़ा भी नहीं खाते थे। मैं वाक़ियात की तशरीह नहीं करूंगा, अब जिस जुमले पर गुफ्तगू करना है, भाई नबी मौला अली को इतना चाहते थे कि मदद भी सिर्फ अली की चाहते थे। यह जुमला नहीं पहुंचा। भाई नबी मौला अली को इतना चाहते थे कि मदद भी सिर्फ अली की चाहते थे। बात सिर्फ शबे हिजरत तक नहीं है। आगाए मुस्तंबत ने अल-क़तरा में लिखा कि जंग तबूक में नबी मौला अली को मदीने में छोड़ के गए, अलम लाए, अलमदार नहीं, मैदान में आए, मर्द मैदान नहीं। जंग शुरू हुई, दायरा तंग हुआ, दुश्मनों ने हमला किया, परेशानी बढ़ी, मुश्किल आई तो जिब्रील नाजिल हुए और कहा या नबी अल्लाह, अल्लाह पूछ रहा है कि इस वक्त अल्लाह आपकी मदद फरिश्तों के जरिए करे या अली के जरिए। सुनिएगा, जरा बेदार होकर सुनिएगा। जिब्रील ने कहा अल्लाह पूछ रहा है कि आपकी मदद फरिश्तों के जरिए करे या अली के जरिए। अल्लाह पूछ रहा है आप क्या चाहते हैं। अब अल्लामा इकबाल का शेर हजारों मर्तबा पढ़ा जाता है, मगर यह शेर यहां सादिक आता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पूछे, पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। भाई पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए कि सलावत और पढ़ दे मोहम्मद। भाई वहीं तक इंशाअल्लाह जहां तक आपका मियार समात पहुंच चुका है। आगाए मुस्तंबत ने लिखा कि जिब्रील ने पूछा या नबी अल्लाह आप क्या चाहते हैं। अल्लाह पूछ रहा है फरिश्तों के जरिए मदद की जाए या अली के जरिए। तो नबी ने कहा मैं चाहता हूं कि मेरी मदद अली के जरिए की जाए। भाई आखिरी आते तो तवज्जो, खैबर की नादे अली आपने सुनी है, अब जंग नादे अली सुनिए, शायद पहली मर्तबा सुने। जैसे ही नबी ने कहा मैं अली की मदद चाहता हूं तो जिब्रील ने कहा भी मदीने को देखिए और आवाज बुलंद कहिए या अबल गैस अदरिकनी या अली अदरिकनी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं किससे बेहतर सलावत भेजे मोहम्मद वाले। बात यहां तक आ गई, नबी मौला अली को इतना चाहते थे कि मदद भी, मुझे मालूम है मैं हैदराबाद में पढ़ रहा हूं, बहुत बुलंद मियार समात है आपका, साहिबान इरफान बैठे, नबी मदद भी सिर्फ मौला अली की चाहते थे। आप इसका सबब भी समझिए, बिस्तर पर सोए तो अली, जंग तबूक में आए तो अली, खैबर में मदद फरमाए तो अली, ओहद में बचाए तो अली। ये अली ही की मदद क्यों चाहते थे, इसको समझने के लिए कुरान देखिए। कुरान में नबी की दुआ पढ़िए। नबी ने हाथ उठाए, का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ए अल्लाह मेरे लिए एक मददगार भेज। नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, पूरे का पूरा मददगार मांगा। अरे जरा 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 मेरे साथ आइए, मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा। ये किसे मांगा, उलमा ने क्या लिखा, ये सुल्तानन नसीर कौन है, कौन है ये सुल्तानन नसीर का मौला अली। नबी ने अल्लाह से अली को मांगा, क्या कह के मांगा, सुल्तानन नसीरा। लफ्ज इस्तेमाल किया नसीर। भाई देखे, नासिर भी मददगार को कहते हैं और नसीर भी मददगार को कहते हैं। अगर इस पे तवज्जो ना हुई तो मेरी मेहनत अकारत।
भाई नासिर भी कहते हैं जो मदद करे और नसीर भी कहते हैं जो मदद करे, मगर नबी ने अली के लिए लफ्ज नासिर इस्तेमाल नहीं किया, लफ्ज नसीर इस्तेमाल किया। नासिर और नसीर का फर्क यह है, जो वक्त पड़ने पर मदद कर दे उसे नासिर कहते हैं। अरे जरा मेरे करीब आइएगा, जो वक्त पड़ने पर मदद कर दे उसे नासिर कहते हैं, और जिसका काम ही मदद करना हो, अरे क्या समझाने गिरा भाई, जिसका काम ही मदद करना हो उसे नसीर कहते हैं। मौला अली के लिए लफ्ज नासिर नहीं आया, लफ्ज आया लफ्ज नसीर। नसीर का मतलब यह है कि अली का काम ही मदद करना है, अली की सिफत ही मदद करना है। जैसे सूरज का काम रोशनी देना, चांद का काम चांदनी देना, पानी का काम ताजगी देना, हवा का काम जिंदगी देना, वैसे अली का काम मदद करना है, अली का काम मदद करना है। अब लोग पूछते हैं कि अली अगर अपने मुखालिफों से राजी ना होते तो उनकी मदद क्यों करते? अरे अली ने जो दुश्मनों से मदद की, मुखालिफों की मदद की, ये उनसे राजी होने की दलील नहीं है। अली के सुल्तान नसीरा हैदरी, भाई आप इस गहराई तक नहीं पहुंचे। कजा अली अगर उनसे नाराज होते तो मदद क्यों करते? अरे उनसे राजी होने की दलील नहीं है, अली के सुल्तान नजीरा होने की दलील है। जैसे सूरज का काम है रोशनी देना, चांद का काम है चांदनी देना, पानी का काम है ताजगी देना, हवा का काम है जिंदगी देना, वैसे ही अली का काम है नुसरत करना। इनके लिए लफ्ज आया सुल्तान नसीरा। नसीर वो सिफत नुसरत है कि अल्लाह ने भी जब अपने लिए ऐलान किया तो अल्लाह ने अपने को नासिर नहीं कहा, नेमन नसीर। अरे खुदा के लिए मुझे जुड़ जाइए, अल्लाह ने अपने लिए क्या कहा? नेमन नसीर। नेमन नसीर का मतलब सबसे बेहतर मदद करने वाला। अब कुरान में अल्लाह ने जहां जहां कहा नेमन नसीर, नेमन नसीर, नेमन नसीर, तो खाली नेमन नसीर नहीं कहा, नेमन नसीर से पहले नेमल मौला। अरे भाई आमादा है कि नहीं? आप पहले नेमल मौला व नेमन नसीर, नेमल मौला व नेमन नसीर। पहले लफ्ज मौला आया, फिर लफ्ज नसीर आया, समझाया नुसरत और विलायत एक है। क्या सुन रहे हैं आप भाई? नुसरत का विलायत से खास ताल्लुक है। समझाया गया नसीर और मौला, नेमल मौला व नेमल नसीर। समझाया जा रहा है जो मौला होगा वही मददगार होगा, जो मौला होगा वही मददगार होगा। अब जो मेरे मौला ने कभी आदम की तौबा कबूल करवाई, कभी नूह का सफीना किनारे लगाया, कभी इब्राहिम को आग से बचाया, कभी मूसा को दरिया पार कराया, कभी ईसा की मदद की, तो ये नबियों की मदद करना जब मददगार होने की दलील नहीं है, मौला होने के दलील।
मौला सलामत रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। भैया बात पहुंच रही है कि नहीं, नेमल मौला व नेमा नसीर। मौला वही होगा जो नसीर होगा, मौला वही होगा जो मददगार होगा। मौला अली ने सारे नबियों की मदद की, इसका मतलब वो मौला हैं। अब मुझे बताइए, जो नबियों की मदद की, ये गदीर से पहले की या गदीर के बाद की? आदम की मदद गदीर से पहले की या बाद में? भाई क्या सुनाया? नूह की मदद गदीर से पहले की या बाद में? इब्राहिम की मदद गदीर से पहले की या बाद में? मूसा की मदद गदीर से पहले की या बाद में? ईसा की मदद गदीर से पहले की या बाद में? कभी इनकी मदद पहले से की। इसका मतलब अली मौला है, ये गदीर में बताया गया है, मौला बनाया नहीं गया। भाई अली गदीर से हैदरी या अली मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनिए भाई, मौला अली गदीर से मौला नहीं है। आदम की तौबा कबूल करवाई तब भी मौला थे, नूह की मदद की तब भी मौला थे, इब्राहिम की इमदाद की तब भी मौला थे। मुझे कहने दीजिए, जब से नबी नबी है तब से अली वाली। भाई गदीर में मौला बनाया नहीं गया है, पहचानवाया गया है। मौला को पहचानवाया गया है, मारिफत कराई गई है। भाई गदीर में नबी ने मौला अली को मौला बनाया नहीं है, अल्लाह के हुक्म से पहचानवाया है। पहचानना शर्त है। आप दलील पूछें तो आगाज हुआ अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला। लफ्ज मौला भी 3 बार आया, अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला। और लफ्ज कुंतो भी 3 बार आया। पहली बार तब आया जब अल्लाह ने अपना तारुफ कराया कि कुंतो कंजल मखफिया। अरे भाई कहाँ हैं आप? मैं छुपा हुआ खजाना था। दूसरी बार तब आया, नबी ने कहा कुंतो नबीयन आदमा बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। तीसरी बार आया मन कुंतो। अरे खुदा के लिए करीब आइएगा, जिसका जिसका मैं मौला उसके उसके ये अली मौला। भाई पहचानवाया जा रहा है, ये आदम के मौला, ये नूह के मौला, ये इब्राहिम के मौला, ये मूसा के मौला, ये ईसा के मौला। अब जब फजाइल का दरिया बहता है, मजमे को जोश आता है, तो नौजवान नारे लगाते हैं कि आदम का मौला अली अली, नूह का मौला इब्राहिम का मौला, मूसा का मौला, ईसा का मौला, अली अली। ये नारे बताते हैं कि ये गदीर को मानने वाले नहीं बैठे हैं, पहचानने। अली 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 सुने हज़ारे गिरामी, एक बहुत बहुत अहम बात है, वो अहम पैगाम मैं जहाँ तक लाना चाह रहा हूँ। तो ये जो मैंने इतना अर्ज़ किया कि अल्लाह ने बहुत से कवानीन नबी की चाहत के बुनियाद पर बनाए, और नबी भी अमल पर कवानीन करते थे,
हुकूमत पर कानून नहीं। शायद ये जुमला नहीं पहुंच रहा है। नबी भी कवानीन इलाही पर अमल करते थे, नबी कवानीन पर हुकूमत नहीं करते थे। उनके लिए भी लाजिम था कि कानून पर अमल करो। आप दलील पूछे तो दलील है आयत गदीर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। कानून विलायत समझाया जा रहा है कि पहुंचा दीजिए जो नाजिल किया गया। वो अगर ये न किया मतलब कानून पर अमल न किया। मैं क्या सुन रहे हैं आप? तो आपकी रिसालत चली जाएगी। ये लहजे में इतनी सख्ती क्यों? ये लहजे में इतनी सख्ती क्यों? ये अगले फिक्रे ने बताया कि वल्लाहु यासुमुका मिनन नास। डरिए नहीं, अल्लाह आपको दुश्मनों के शर से बचाएगा। ये सख्ती इसलिए थी कि इस ऐलान पर इख्तिलाफ भी हो सकता था, इंतशार भी हो सकता था, कुछ लोग नाराज भी हो सकते थे, कुछ लोगों के मुंह भी फूल सकते थे। मगर कानून विलायत बना कि इस कानून पे अमल न छोड़िएगा। कोई बिगड़ता है तो बिगड़े, कोई नाराज होता है तो नाराज हो, कोई मुंह फुलाता है तो फुलाए, आप अली की विलायत पहुंचा दीजिए। यह है कानून विलायत कि मजमे की खुशी न देखना, लोगों का मिजाज न देखना, नाराज होने की फिक्र न करना, पहुंचा देना। ये वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अल्लाह ने वादा किया अल्लाह तुमको दुश्मनों के शर से बचाएगा। गदीर के दिन के बारे में तो आपने बहुत सुना है। मैं आपको गदीर के रात के बारे में एक रवायत सुनाता हूं। आमादा है कि नहीं आप? भाई दिन में तपता हुआ सूरज, सुलगता हुआ सेहरा, कजावों का मेंबर, रहले नबूवत, कुरान विलायत, आपको सब याद है। मैं गदीर की रात सुनाता हूँ। भाई रवायत यह है, अल्लामा मजलिसी ने हयातुल कुलूब में लिखा कि गदीर से पहले जब नबी सफ़र पर होते थे तो कुछ सहाबी थे जो नबी के खेमे में दरवाजे पर सारी रात पहरा देते थे, जिसमें जनाब हुज़ैफ़ा यमान पेश रहते थे। जब नबी खेमे में चले आते थे, हुज़ैफ़ा यमान तलवार लेके दरवाजे पर आते थे और नबी सोते रहते थे, हुज़ैफ़ा पहरा देते रहते थे। जब गदीर का दिन गुजरा, रात आई, नबी खेमे में गए, हुज़ैफ़ा खेमे के दरवाजे पर आए, तलवार निकाल के पहरा देने लगे। नबी ने कहा हुज़ैफ़ा अब पहरा न दो। क्या बनाया भाई? अल्लामा मजलिसी ने लिखा, चाहे सुनिएगा, तुम भी जाओ खेमे में आराम फरमाओ। कहा या नबी अल्लाह मैं सो जाऊंगा तो पहरा कौन देगा? का जिसने हुक्म विलायत दिया है अब वही है। सुनिए, बात बहुत अहम है। मैं कुछ और भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन बहुत अहम बात है जिस तक पहुँचाना है और गुफ्तगू को तमाम करना है। भाई कानून की हुकूमत, कानून की हुकूमत क्या है कि कानून विलायत बना कि इंतशार होता है होए, नाराज होते होए, मगर अली की विलायत पहुँचाओ। यानी विलायत को तरजीह दी गई, जिसे कहते प्रियोरिटी, कि सबसे आगे इसे रखना। और सिर्फ ये कानून विलायत नहीं है, अहले बैत की मवद्दत के लिए भी सिर्फ मवद्दत करने का हुक्म नहीं है, तरजीह है मवद्दत। भाई बात जरा अहम है, काबिल तवज्जो है। तरजीह किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्राथमिकता, अंग्रेजी में कहते हैं प्रियोरिटी, अरबी में कहते हैं तरजीह। कि सबसे पहले
अहले बैत, तो जो फरमा रहे हैं आप, इसे कहते हैं तरजीह। आप दलील पूछे तो दलील यह है कि ईद का दिन है, नबी नाका बने हैं, हस्तैन पुष्प हैं, देखने वाले ने कहा क्या अच्छी सवारी है, क्या अच्छी सवारी है। नबी ने कहा ये ना कहो क्या अच्छी सवारी है, ये कहो क्या अच्छे सवार है। भाई पूरी तवज्जो सुनिएगा, या अली हैदरी। देखिए आज से ज्यादा गर्मी मुझे लग रही है। गर्मी का मौसम है, गर्मी होना ही चाहिए। ये तो इंसान का अजीब मिजाज हो गया है कि गर्मी में भी सर्दी चाहिए, जून में भी जनवरी चाहिए। सलावात भेजे मोहम्मद। पंखा नहीं एसी चाहिए। बहरहाल गर्मी अल्लाह ने जो बनाया है वो किसी मसलहत के तहत बनाया है, मगर अहले बैत की मवद्दत जो आपको फर्श पर लेके आई है उसकी तासीर में गर्मी नहीं है। इमाम ने फरमाया जब हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करना तो अपनी माँ के हक में दुआ करना। इसका मतलब अहले बैत की मोहब्बत में ठंडक होती है। तो जब अहले बैत की मोहब्बत में ठंडक होती है तो टेम्परेचर 54 हो तो क्या, 44 हो तो क्या, 34 हो तो क्या, 24 हो तो क्या, अरे क्या। अगर अहले बैत की मोहब्बत है तो समात का टेम्परेचर 14 रहेगा। भाई जिस बात को सुनाने के लिए मैंने इंशाल्लाह दुआ दे के उठिएगा, पूरी गुफ्तगू का ये निचोड़ सुनाने जा रहा हूँ। तरजीह का मतलब है कि नबी ने कहा ये कहो क्या अच्छे सवार है, समझाया। मेरी तारीफ से पहले इनकी तारीफ करो, इसे कहते हैं तरजीह। मेरी तारीफ बाद में करो, इनकी तारीफ पहले करो। अच्छा आप देखिए अहले बैत की तरजीह कहाँ तक है। शरीयत में सबसे बुलंद इबादत है नमाज। भाई नमाज को सबसे ऊपर रखा गया। अस्सलातो मेराजुल मोमिन, अस्सलातो मुदुद्दीन, सबसे ऊपर है नमाज। नमाज की इतनी अहमियत है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भाई बच्चे भी बैठे, जवान भी बैठे, हदीस सुने। इमाम से किसी ने पूछा कि आप हजरात की हदीसों में, अक्सर हदीसों में है कि जो जानबूझ के नमाज तर्क कर दे, बिल्कुल कभी नमाज न पढ़े, तो वह काफिर होता है। तो इमाम ने फरमाया बेशक तारिको सलात काफिर है। तो कहा हजरत ये बताएं कि और बहुत से गुनाह ऐसे हैं, बड़े गंदे गंदे गुनाह, घिनौने घिनौने गुनाह, लेकिन वो करने वाला काफिर नहीं है। मिसाल पर शराबी फाजिर कहा जाता है, काफिर नहीं। जुआ खेलने वाला फाजिर कहलाता है, काफिर नहीं। ये तारिको सलात काफिर क्यों है? अब इमाम का जवाब सुनिएगा। इमाम ने फरमाया सुनो, शराबी फाजिर है मगर काफिर इसलिए नहीं कि उसके पास एक रीज़न है। जब तुम उससे पूछो शराब क्यों पीते हो तो कहेगा मज़ा आता है, लज्जत आती है। क्या सुन रहे हैं आप? उसके पास एक जवाब है कि इसमें लज्जत है। जुआ खेलने वाले से पूछो, वो कहेगा इसमें लज्जत है। इमाम ने फरमाया हर गुनाह में कुछ ना कुछ लज्जत है, कुछ ना कुछ मजा है, लेकिन नमाज न पढ़ने में। क्या सुन रहे हैं आप? इमाम ने फरमाया नमाज न पढ़ने में कोई मजा नहीं। मिसाल के तौर पर आज तक कोई ना मिलेगा जो कहेगा साहब नमाज सुबह नहीं पढ़ी तो बड़ा मजा आ गया। क्या सुन रहे हैं आप? आज जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, मजा ही मजा आ गया। आज मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, मजा ही मजा आ गया। भाई तर्के सलात में कोई मजा नहीं। अल्लाह अकबर, ये कलाम इमाम है, इमामुल कलाम है। अरे न जाने कहा है आपकी तवज्जो। तो सबसे ऊपर क्या? नमाज। हर जगह नमाज को तरजीह। बीमार हो रोजा ना रखो,
गरीब हो हज को न जाओ, ज़कात का निसाब मुकम्मल नहीं ज़कात न दो, मगर हर आलम में नमाज पढ़ो। बीमार हो तब भी नमाज पढ़ो, मोहताज हो तब भी नमाज पढ़ो, लेटे हो तब भी नमाज पढ़ो, बैठे हो तब भी नमाज पढ़ो। सबसे ऊपर नमाज, रोजा भी नमाज के ऊपर नहीं, हज भी नमाज के ऊपर नहीं, ज़कात भी नमाज के ऊपर नहीं, सबसे ऊपर है नमाज, और वो भी नबी की नमाज। क्या समझाया भाई? सबके ऊपर नमाज और उसके ऊपर नबी की नमाज। मगर हमने देखा वो नमाज जो सबसे ऊपर है, जब उस नमाज पे हुसैन पीठ के ऊपर आ, समझाया जो सबके ऊपर हो उसे नमाज कहते हैं, जो नमाज के भी ऊपर हो उसे हुसैन। नहीं, अभी मुझे जो बात पहुंचाना है वो मैंने पहुंचाई नहीं है। कानून मवद्दत ये है कि अहले बैत की मोहब्बत को तरजीह दो, जिसे लखनऊ में कहते हैं पहले आप। शरीयत कह रही हर मामले में पहले अहले बैत। इसीलिए कुरान में सबसे पहले बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह से पहले बा से पहले नुक्ता। अब भाई मुतवज्जे हो गए तो आखिरी बात सुनते चलिए, इंशाअल्लाह कल से सुनिएगा मजलिस से। मौला ने मदद की, जनाब सैयदा ने तायद की। तो तरजीह है अहले बैत की मोहब्बत पर, इतनी तरजीह कि जितना मजमा बैठा है ये सब अहले बैत की मवद्दत को तरजीह देता है और दे चुका है। आप दलील पूछिए। दलील ये है कि इंतकाल होता है हमारे बाप का, मजलिस होती इमाम हुसैन की। बता मेरे करीब आइएगा, मैं यूं ही नहीं पढ़ूंगा। इंतकाल हुआ किसी की माँ का, मजलिस हुई मौला हुसैन की। मर गया किसी का भाई, मजलिस हुई मौला हुसैन की। इंतकाल हुआ किसी के बेटे का, मजलिस हुई मौला हुसैन की। ये क्या मामला है? इंतकाल हमारे रिश्तेदार का हुआ, रोए हुसैन पर। भाई अभी मसाइब नहीं, बहुत गौर सुनिएगा। इंतकाल हुआ किसी के बाप का, मजलिस अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा मौला हुसैन। ये मामला क्या है? तो मामला यह है कि बाप का ताल्लुक़ है मोहब्बत से, माँ का ताल्लुक़ है मोहब्बत से, भाई का ताल्लुक़ है मवद्दत मोहब्बत से, बेटे का ताल्लुक़ है मोहब्बत से, मगर हुसैन का ताल्लुक़ है मवद्दत से। भाई तवज्जो फरमाइएगा। अगर हैदराबाद में रायगा हो गया तो फिर मैं कहाँ पढ़ूंगा? एक सलावात भेजे बस एक सुनने वाली बाबा से भला सलावात पढ़े। हाँ आखिरी आदमी या अली या अली। भाई बीबी के सदक़े में मैं आपकी खिदमत में तोहफा दे रहा हूँ। कुरान ने कहा माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, भाइयों से मोहब्बत करो, बेटे से मोहब्बत करो, औलाद से मोहब्बत करो। अहले बैत के लिए क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। रिश्तेदारों से रिश्ता है मोहब्बत का, इमाम हुसैन से रिश्ता है मवद्दत का। लफ्ज़ मोहब्बत बना है लफ्ज़ हुब से, लफ्ज़ मवद्दत बना है लफ्ज़ वुद से। ये लफ्ज़ पहुंच रहे हैं कि नहीं? मोहब्बत बनाए हुब, हा बा हुब, हुब से बनाए लफ्ज़ मोहब्बत। वाव दाल वुद,
वाव दाल वो से बनाए मवद्दत, खूब से है मोहब्बत, वुद से है मवद्दत। अब यही लफ्ज वुद जिससे लफ्ज मवद्दत बनाए, इसी लफ्ज वुद से एक और लफ्ज है वुदूद। अल्लाह के नामों में एक नाम है या वदूदो, मवद्दत करने वाला, मवद्दत करने वाला, वो भी मवद्दत करता है। तो कुछ हकदार मवद्दत है ना। अरे क्या बनाया, तो जो फरमाइएगा अभी मंजिल नहीं आ रही है। लफ्ज वुद से मवद्दत, फिर इसी लफ्ज से एक लफ्ज बना वदूद, वदूद या वदूदो या वदूदो या वदूदो, इसमें इलाही है। फिर इसी लफ्ज वुद से बना दाऊद। ये जो लफ्ज दाऊद, जनाब दाऊद नबी, उनका नाम है दाऊद, ये भी इसी लफ्ज वुद से बना है। तफसीर मासूम यह है कि जनाब दाऊद का नाम दाऊद इसलिए पड़ा कि उनके दिल में जख्म हो गया था, उनके दिल में हो गया था जख्म। उन्होंने अल्लाह से करना शुरू की मवद्दत, तो अल्लाह की मवद्दत ने उनका जख्म भर दिया। तो चूंकि मवद्दत ने जख्म भरा, लिहाजा वदूदों ने नाम रखा दाऊद। इसका मतलब मवद्दत जख्म भरने का काम करती है। अरे नहीं पहुंच रहे आप। मवद्दत की सिफत है जख्म भरना। मोहब्बत से जख्म मिलते हैं, मवद्दत से जख्म भरते हैं। हाय 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 हाय, अरे कहाँ है आप। मोहब्बत से जख्म मिलते हैं, मवद्दत से, अरे हैदराबाद में पढ़ रहा हूं मैं। मवद्दत जख्म भरने का काम करती है, मोहब्बत से जख्म मिलते हैं। माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत, बेटे से मोहब्बत। बाप मरे, मोहब्बत ने दिल जख्मी किया। माँ मरी, मोहब्बत ने दिल जख्मी किया। बेटा मरा, मोहब्बत ने दिल जख्मी किया। अब ये जख्म कैसे भरे, तो कहा हुसैन का जिक्र करा। बात पहुंच गई आपकी, बात पहुंच गई आपकी। तमाम गुफ्तगू। ये जो इसाले सवाब की मजलिसें क्यों होती हैं कि मोहब्बतों की वजह से दिल में ज़ख्म पैदा हुआ। अब ये ज़ख्म कैसे भरे, तो कहा मवद्दत जिनसे है उनका जिक्र करो, उनकी मवद्दत ज़ख्म भरती जाएगी। यही वजह है कि जब बाप का 40वां होता है और 40वें में मजलिस हुसैन आती हो जाती है, तो मजलिस हुसैन के बाद गम बढ़ता नहीं है, गम घट जाता है। कि तरजीह इनको देना, यह है कानून मवद्दत। और कानून पे अमल करने का नाम है इस्लाम। इस्लामी हुकूमत का मतलब है कि कानून पर अमल किया जाए। मौला हुसैन जो इस्लाह के लिए निकले, तो यजीद कानून पे अमल नहीं कर रहा था, कानून पर हुकूमत कर रहा था। अपने इशारे पर कानून चला रहा था, अपने इशारे से शरीयत बदल रहा था, अपनी मर्जी से अहकाम बदल रहा था। और फिर भी ये भी कानून का की मुखालिफत थी कि मोमिन के ऊपर फाजिर को तरजीह, मुत्तकी के ऊपर फासिक को तरजीह, हुसैन के ऊपर यजीद को तरजीह। इसीलिए तो कहा था कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत करे। भाई समझाने निकले थे कि तरजीह अहले बैत अथार को दी जाएगी। अब जिन्होंने तरजीह दी वही अंसार हुसैन कहलाए। मैंने कहा नमाज सबसे ऊपर है, मगर जो समझ गए थे कि अहले बैत को तरजीह देना कानून इस्लाम है, उसमें एक फ़क़ीह मौजूद था,
नाम था हबीब रजुल फ़कीर। मैंने कहा ना नमाज सबसे ऊपर है। नमाज का वक्त आ गया था, नमाज के लिए बात हो रही थी कि तीर रोको कि हम नमाज पढ़ें। उधर से गुस्ताखी हुई, वो गुस्ताखी में बयान नहीं कर सकता, तो रजुल फ़कीर ने तलवार निकाली। लोगों ने कहा हबीब इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे? क्या सुन रहे हैं आप? समझाया समझो कौन किसके आगे है। फरमाया अब इनके जद के पीछे जाके नमाज पढ़ूंगा। ये बात शायद कुछ हद से सिवा बोझिल हो गई, कल से गुफ्तगू को आसान करूंगा, लेकिन इसको घर जाके समझिएगा। हर मामले में तरजीह मौला हुसैन को है कि पहले इश्क़ हुसैन, पहले नुसरत हुसैन, पहले इताअत हुसैन, पहले पैरवी हुसैन, पहले नमाज हुसैन। क्या उधर से तीरों की बारिश हो रही है, ज़ुहैर और सईद आगे आ गए, पहले नमाज हुसैन हो, हमारी जान जाती है जाए, पहले ये नमाज पढ़ ले। ये है तरजीह। और फिर जब तीर खा के गिरे तो सईद के पास मौला हुसैन पहुंचे, तो सईद ने आंख खोल के पूछा कि आप राजी हुए? देखिए कोई मामूली अमल नहीं किया था, कोई मामूली अमल नहीं किया था सईद और ज़ुहैर ने। सिपरे नमाज हुसैन है, ऐसा अमल, मगर अपने अमल पर भरोसा नहीं है, तरजीह हुसैन को दे रहे हैं। आप राजी हुए? का सईद हम राजी, हमारा खुदा राजी। तो आवाज़ दी आका फिर खुदा हाफिज। ये कह के सईद ने आँख बंद की, फिर आँख खोली, का आका मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरा सर दबा रहा है। का सईद मरहबा हमारे नाना आए हैं। का आका ऐसा लग रहा है कोई दाया बाजू दबा रहा है। का सईद मरहबा हमारा बाबा अली मुर्तज़ा आ गया। का आका ऐसा महसूस हो रहा है कोई दामन से मुझे हवा दे रहा है। आवाज़ दी मेरा भैया हसन मुश्तबा आया है। एक मरतबा सईद ने कोहनियाँ टिकाई, आवाज़ दी आका कोई बुरका पोश बीबी आ रही है। आवाज़ दी सईद उठ के सलाम करो, हमारी अम्मा फातिमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रोने को हवाला हो गया। और आज मुहर्रम की 3 तारीख हो गई। अल्लाह अकबर। आज 3 तारीख वो है कि मौला हुसैन करबला पहुंच चुके थे, खेमे नहर के किनारे लग चुके थे, जिस नहर का नाम है नहर अलकमा। नहर फुरात को नहर अलकमा भी कहते हैं। मैं शायद पढ़ चुका हूँ। नहर अलकमा इसलिए भी कहते हैं कि वाक़ई करबला से 500 बरस पहले एक बादशाह गुजरा, बड़ा नरम दिल, उसका नाम था अलकमा। वो मजहब जनाब ईसा पे था। वो करबला की ज़मीन से गुज़र रहा था, तो ज़मीन करबला की तासीर ये है कि जो गुज़रेगा उसका दिल गमगीन हो जाएगा। उसके दिल पर गम की कैफियत तारी हुई। उसने अपने उलमा से कहा भाई ये कौन सी ज़मीन है जहाँ आते ही मेरा दिल चाह रहा है मैं चीखे मार के रोऊं। उलमा ने किताबें देखी कि ये वो ज़मीन है जहाँ आखिरी नबी का नवासा 3 दिन का प्यासा ज़बह किया जाएगा। उस वक्त तक ज़मीन करबला पर नहर फुरात नहीं थी, उस वक्त कोई नहर नहीं थी। तो अलकमा ने दाएं देखा बाएं देखा, का फर्जंद रसूल प्यासे मारे जाएंगे। बड़ा रहमदिल था वो। उसने कहा जहाँ से अलकमा गुजर जाए वहाँ नबी का नवासा प्यासा मारा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसने खेमे लगवाए, सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरिया कहाँ है। बताया गया दरियाए फुरात बहुत दूर है, का नहर खोद के लाओ। जब नहर खोदी गई, पानी आ गया, तो अलकमा आया, चुल्लू में पानी लिया, आसमान को देखा, का पालने वाले मैं तो उस वक्त नहीं रहूँगा, लेकिन गवाह रहना मैंने नबी के नवासे के लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया है। अब नबी का नवासा प्यासा शहीद नहीं होगा,
ये कह के अलकमा खुशी खुशी चला गया। मैं कहूँगा अलकमा, अरे तेरे दिल को चैन मिल गया। अरे ना करबला में आके देख ले, हुसैन के हाथों पर 6 महीने का बच्चा लहू गया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या गिरिया है आपका। 2-3 मिनट क्या आवाज़ें बुलंद है। अल्लाह आपको नजर बस से महफूज रखे। देखिए ये चीख मार के रोना, जब हम फजाइल पढ़ते हैं और नौजवान नारे लगाते हैं, आप सलवात पढ़ते हैं, तो जाकिर को ताकत मिलती है, थोड़ा आराम मिल जाता है। आपने नारा लगाया, हमें सुकून मिल गया। लेकिन जब आप चीख के रोते हैं तो टूटी हुई पसलियों को राहत मिलती है। अल्लाह अकबर। एक बीबी जिसकी पसलियां तोड़ डाली गई, जिसका बच्चा मार डाला गया, जिसने एक सवाल किया था, बाबा अरे मेरे हुसैन। अल्लाह मौला सलामत रखे ना। बड़ी तकवीयत मिलती है सैयदा को। मैं बात तरजीह की कर रहा था, बस उन्हें 2-3 मिनट। तरजीह का मतलब है हमारा गम बाद में, गम हुसैन पहले, हमारी औलाद बाद में, औलाद हुसैन पहले, हमारा माल बाद में, माल हुसैन पहले, हम अपने पर बाद में रोते, मौला हुसैन पहले। देखिए ये भी करबला से मिला है, करबला से, कि मुस्लिम इब्ने औसजा जिन्होंने शब आशूर आई, इमाम ने चराग गुल किया कि जिसे जाना हो चला जाए। मैंने बैयत उठा ली। सबसे पहले मुस्लिम इब्ने औसजा ने तकरीर की कि फर्जंद रसूल चराग रोशन कीजिए। आपने क्या कह दिया, हम आपको छोड़ के चले जाए? अगर कैंची से महीन महीन गोश्त काटा जाए, हम जाने वाले नहीं हैं। लिखा है जब चराग रोशन हुआ तो जिनके पास तलवारें थी वो तलवारों पर गले रखे थे, जिनके पास नेज़े थे वो नेज़े सीने से लगाए थे। वो आवाज़ देते इशारा कीजिए तो अपने गर्दनों पे इतना जोर दे कि तलवारों से गले कट जाए। अभी मौला हुसैन कुछ कहते कि खेमे का पर्दा हिला, बीबी फिजा निकली, कहा साहब हुसैन तुम्हें अली की शहजादी ने सलाम कहलवाया। ये सुनना था कि अमामे फेंक दिए गए। अरे ये कैसा वक्त आ गया कि शहजादियां गुलामों को सलाम कह रही है। माशाअल्लाह वादे बोलो। देखिए मैं 2-4 मिनट पढ़ूंगा, गर्मी बहुत है। मौला आपको सलामत रखे। आप न जाने कितनी मजलिसों में शिरकत करके आए होंगे और कितनी मजलिसों में जाएंगे। थकान भी है आपको, आप पे बहुत से लोग प्यासे भी होंगे, लेकिन इस यकीन पर पढ़ता हूँ कि आप बाहर जाएंगे रो के तो आपको पानी मिल जाएगा, आपको तबरुक मिल जाएगा। अरे सजा खाने में कहीं एक 4 बरस की यतीमा बैठी होगी जिसे रोने के बाद पानी नहीं दिया गया, तमाचे मारे गए। देखिए हुक्म रो या रुलाओ या रोने वाले जैसी सूरत बनाओ। अब यही मुस्लिम इब्ने औसजा, देखिए तरजीह किसे कहते हैं? तरजीह यही रोजे आशूरा जख्मी होके गिरे और जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर मौला हुसैन के साथ जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा के पास पहुंचे तो लिखा है ज़रा ज़रा सी सांस मुस्लिम इब्ने औसजा की चल रही थी। तो हबीब इब्ने मज़ाहिर पहलू में बैठे कि जब दुनिया से जाओ तो वसीयत करो। मुस्लिम इब्ने औसजा जुमला सुनिए, कलेजा फट जाएगा। का कोई वसीयत करते हो? तो लिखा है खून में डूबा थरथराता हुआ हाथ उठाया और इमाम हुसैन की तरफ इशारा किया। का क्या वसीयत है? का वसीयत यह है कि फर्जंद ज़हरा को अकेला न छोड़ना, मेरे हुसैन का ख्याल रखना। अल्लाह
बस 2 मिनट। इमाम हुसैन और जनाब हबीब बिन मज़ाहिर मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा लेके आए और लाशे को बस 2 मिनट मजलिस तमाम है खेमे के सामने रखा। सुनना बच्चों, सुनना, बच्चे ज़रूर सुने। जैसे ही लाश को खेमे के सामने रखा वैसे ही एक बच्चे की आवाज़ आई जो इमाम हुसैन की शान में शेर पढ़ रहा था। इमाम हुसैन ने देखा कि देखे जहाँ तीरों की बारिश है, जहाँ कटे हुए आज़ाए जिस्मानी पड़े हुए हैं, जहाँ खून की खुशबू बिखरी है, यहाँ ये शेर कौन पढ़ रहा है। अब जो देखा एक 9 बरस का लड़का मौला हुसैन की शान में शेर पढ़ रहा था। सर पर बड़ा सा मामा था, कमर में बड़ी सी तलवार थी, इमाम की शान में शेर पढ़ रहा था। अमीरी हुसैन व नेमल अमीर। इमाम ने करीब बुलाया, बच्चे ने सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया। इमाम ने कहा कि तुम्हारे सर पे अमामा किसने बांधा है। आवाज़ दी, आका मेरी अम्मा ने बांधा है। क्या तुम्हारी कमर में तलवार किसने लगाई है। क्या आका मेरी अम्मा ने तलवार बांधी है। क्या तुम्हारी माँ ने क्या कहा है। क्या आका मेरी माँ ने कहा है इंशाअल्लाह जब याद आएगा रोइएगा। क्या मेरी माँ ने कहा है जल्दी जाओ और जैसे तुम्हारा बाप मौला हुसैन पर कुर्बान हुआ तुम भी कुर्बान हो जाओ। आखिरी आदमी तक जुमला गौर से सुनिएगा। इमाम ने कहा तुम्हारे बाप का नाम क्या है। तुम्हारे बाप का नाम क्या है। बच्चे ने सीना चौड़ा किया और मुस्कुरा के कहा आका मेरे बाप का लाशा आपके कदमों में पड़ा। अल्लाह अकबर। ये मुस्लिम इब्ने औसजा का बेटा था कि ये मेरे बाप का लाशा है। मजलिस तमाम हो गई। इमाम ने बच्चे के माथे पर प्यार किया और कहा जाओ अपनी अम्मा के पास जाओ, हमारा सलाम कहो और कहो कि अब तुम्हें मरने के लिए न भेजें। अगर तुम्हें इसलिए भेज रही हैं कि तुम्हें जन्नत मिल जाए तो तुम्हारा बाप दरे जन्नत पर खड़ा हो जाएगा। जब तक तुम्हें न ले जाएगा वो जन्नत में न जाएगा। अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। देखे किसे कहते हैं तरजीह। एक बेवा की आवाज आई, हाथ जोड़े, कहा का मेरे बच्चे को मरने से न रोकिए। अगर ये जिंदा रह गया और ज़ैनब की मौत डर गई। अगर अकबर मारे गए, औला मोहम्मद मारे गए, असगर मारे गए, कासिम मारे गए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, खुसूसन सय्यदी व मौलाया अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा या मोइनज़ ज़ुफ़ाइल फ़ुक़रा अस्सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंसी वल जान। अज्जलल्लाहु ताला फरजक व सहल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।